दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे भाई बहन की जिनको आपस में प्यार हो जाता है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नोआ नाम की लड़की पैकिंग कर रही होती है कहीं जाने के लिए और वो कार में अपनी माँ के साथ जा रही होती है, जहाँ वो अपनी माँ के साथ लड़ती है और उनसे कहती है कि तुमने मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से अलग क्यों कर दिया। तो उसकी माँ कहती है कि तुम मेरे साथ चलोगी अपने नए फादर के घर। नोआ मना करती है पर उसकी माँ कहती है कि वो तुम्हारे फादर भी हैं और तुम्हें वहाँ मेरे साथ चलना होगा। नोआ अपने नए फादर के घर पहुँचती है जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार था। नोआ के स्टेप फादर उसका प्यार से वेलकम करते हैं पर नोआ को इससे पसंद नहीं आता। अब नोआ अपना रूम देखती है जो कि उसकी माँ ने उसकी पसंद के हिसाब से सजाया होता है, पर नोआ को अपने स्टेप फादर के घर की कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रही होती है। अब नोआ को भूख लगती है तो वो किचन में जाकर फ्रिज खोलती है और अपनी दोस्त को कॉल पर बताती है कि यहाँ तो फ्रिज में कुछ होगा ही नहीं। तो अचानक से वहाँ निक आ जाता है। ये निक और नोआ की पहली मीट होती है और मिलते ही दोनों में नोकझोंक हो जाती है और निक का डॉग जो नोआ पर भौंक रहा होता है वो निक के कहने पर चुप हो जाता है। अब दोनों के मॉम डैड वहाँ पर आ जाते हैं और नोआ की मॉम उससे पूछती है कि तुम्हें निक कैसा लगा। तो नोआ बताती है कि मुझे निक से ज़्यादा उसका डॉग पसंद आया। अब निक और नोआ अपने पेरेंट्स के कहने पर उनके साथ डिनर करने जाते हैं, जहाँ निक कहता है मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ और मुझे अपनी दोस्त के घर पढ़ने जाना है। पर नोआ कहती है तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है, तुम तो एक अमीर बाप के बेटे हो और तुम कुछ ना भी करो तुम्हारे फादर का पैसा तुम्हारे काम आ ही जाएगा। तो निक को गुस्सा आ जाता है और वो नोआ से कहता है तुम अब मुझसे बच के रहना। निक वहाँ से जाने लगता है तो नोआ कहती है मुझे भी जाना है। मॉम निक से कहती है कि तुम नोआ को अपनी कार में घर छोड़ दो, तो ना चाहते हुए भी निक को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। निक गाड़ी तेज ड्राइव करता है तो नोआ कहती है तुम आराम से नहीं चला सकते, मुझे मरना नहीं है। कार में इन दोनों का काफ़ी झगड़ा हो जाता है और नोआ निक की मॉम के बारे में कुछ कह देती है तो निक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो नोआ से कहता है तुम कार से बाहर निकल जाओ। तो नोआ कहती है नहीं, तुम मुझे इस सुनसान रोड में नहीं छोड़ सकती। तो निक उसे ज़बरदस्ती कार से बाहर निकाल देता है। अब नोआ को एक लड़का लिफ्ट देता है अपनी कार में और कहता है मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ। तो नोआ बताती है कि मुझे इस रोड में मेरे स्टेप ब्रदर निक ने छोड़ दिया है। लड़का नोआ को कहता है मैं जिस पार्टी में जा रहा हूँ उस पार्टी में निक भी होगा और वो हमारे ग्रुप का लीडर भी है। तो वो अपने साथ नोआ को पार्टी में लेके जाता है। नोआ वहाँ निक को अयाशियाँ करते हुए देख लेती है और देखती है कि निक हर लड़की को किस कर रहा है। अब नोआ निक को जाकर एक घुसा मारती है और कहती है मैं तुम्हारी हरकतों के बारे में डैड को बता दूंगी। फिर निक नोआ के करीब आकर कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तो नोआ कहती है तुम मुझसे दूर रहा करो, मैं औरों जैसी नहीं हूँ। पार्टी में जेना नाम की लड़की नोआ से दोस्ती करती है और वो उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलाती है। उसका बॉयफ्रेंड निक से उसकी तारीफ करता है। उसी पार्टी में निक के राइवल रोनी के कहने पर एक लड़का नोआ को कोक में ड्रग मिलाकर पिलाता है। निक ये सब देखकर गुस्से से खौल जाता है और उसे मार देता है। नोआ को अब इतना नशा हो जाता है कि निक को उसे घर छोड़ना पड़ता है। नशे की वजह से नोआ चल नहीं पाती तो निक उसे उसके बेड में बड़े प्यार से सुला देता है। नेक्स्ट डे नोआ जेना के साथ बीच पर जाती है जहाँ निक भी अपने दोस्तों के साथ आया होता है। नोआ निक को देखकर अट्रैक्ट होती है तो देखती है कि बहुत सारी लड़कियां निक से बात करना चाहती हैं। निक अब कार रेस के लिए रेडी है और वहाँ पर नोआ भी आ जाती है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही होती है। निक उसको देखकर बहक सा जाता है और कार रेसिंग से उसका ध्यान हट जाता है। पर जब नोआ का दोस्त उससे मिलने आता है तो निक काफ़ी जेलस होता है और फाइनली निक यहाँ पर एंग्री बॉय की तरह कार रेस जीत लेता है। नोआ को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उस पर चीट कर रहा है तो वो एक लड़के को किसिंग फोटो के लिए किस करती है। निक उस लड़के को हटाकर खुद नोआ को किस करता है। इस वजह से स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर में काफ़ी पैशनेट किस हो जाती है। नोआ इन फोटोज को अपने बॉयफ्रेंड को सेंड कर देती है। नोआ अब गलती से निक की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है तो निक का राइवल रॉनी उसे कार रेसिंग के लिए चैलेंज करता है। उस टाइम निक एक लड़की के साथ रोमांस में बिजी रहता है। निक के आने से पहले ही रेस स्टार्ट हो जाती है और नोआ उसे जीत लेती है। हारने के बाद रॉनी नोआ को भला बुरा कहता है जिस वजह से निक को गुस्सा आता है और वो उसे मार देता है। इसके बाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मारपीट हो जाती है। नोआ अपने किए की वजह से निक से माफ़ी मांगती है तो निक भी उसे माफ़ कर देता है और दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ये दोनों करीब आ ही रहे होते हैं, इतने में नोआ का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है। पर नोआ उसे देखकर खुश नहीं होती क्योंकि अब वो निक से प्यार करने लगती है। नोआ अब निक से कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड के सामने मत आना, नहीं तो वो तुम्हें पहचान लेगा। निक वहाँ पर काफी ज्यादा शरारतें करता है। अब ये दोनों एक्स बॉयफ्रेंड की नजरों से बचकर स्विमिंग पूल में रोमांस करने लगते हैं। हम देखते हैं कि रॉनी के नोआ के बारे में कुछ कहने पर निक उसे मारता है, खुद भी पीट कर आया होता है। नोआ उसकी ऐसी हालत को देखकर उसका ख्याल रखने लगती है। अब ये दोनों नाइट आउट पे बाहर गए होते हैं तो ये दोनों रोड में ही रोमांस करना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर निक के दोस्तों को पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। अब निक एक आदमी से लड़ाई करने लगता है जिसके लिए नोआ उसे मना करती है, पर वो फिर भी वहाँ पर लड़ने लग जाता है। तो नोआ वहाँ से गुस्से में चली जाती है और कहती है कि मुझे इन सब से बहुत डर लगता है। वो निक से नाराज होकर बाहर आ जाती है तो निक का दोस्त उसके पास होता है तो निक गुस्से में उसे भी मार देता है।
तो नोआ यहाँ पर काफ़ी सैड होती है और इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अब ये दोनों दूर तो हो जाते हैं पर एक दूसरे के बिना इनका मन नहीं लग रहा होता है, चाहे ये कोई भी काम कर रहे हो। निक के डैड उसे बताते हैं कि नोआ लड़ाई झगड़े से इतना इसलिए डरती है क्योंकि बचपन में उसके डैडी उसे मारा करते थे। निक को ये पता लगता है कि नोआ को उसके डैड से खतरा है तो वो उसके पास जाता है। नोआ वहाँ काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होती है और जेना निक को बताती है कि जब से तुम गए हो तब से इसका यही हाल है। दोस्तों, इससे आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। थैंक यू।